हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार KP24 स्टडी पर एक बार फिर से। आज हम जानेंगे जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा भारत के नए कानूनों में जो बदलाव हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें आपने देखा होगा कि अभी फिलहाल जो भारत में चल रहा है ट्रक ड्राइवरों का हड़ताल। ठीक है, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर जितने भी अभी सब क्या है तो हड़ताल पर सभी चले गए हैं। इसमें क्या है तो जैसे सरकार ने जो नए कानून लाए हैं इसमें बहुत सारे बदलाव किए हैं। जितने भी पुराने धाराएं थे या जितने भी पुराने कोई सेक्शन था सभी को बदल दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, जो 1860 के जो ब्रिटिश ज़माने से चली आई थी जिसे हम IPC यानी इंडियन पिनल कोड के नाम से जानते थे, जो ब्रिटिश सरकार ने हुकूमत ने बनाया था, उसे पूरी तरह से भारत सरकार ने क्या किया है तो उसे एकदम पूरी तरह समाप्त कर दिया। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि बिहार में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब जितने भी ये राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र में अभी क्या ट्रक ड्राइवरों का क्या है हड़ताल चल रहा है। इसमें क्या है कि सरकार ने जो पहले हिट एंड रन यानी कोई भी अगर वाहन चालक किसी व्यक्ति को अगर टक्कर मार देता है, ठीक है, टक्कर मारने के बाद अगर वो उस व्यक्ति को अस्पताल में एडमिट कराए बिना ही उसे छोड़कर उसी रास्ते पर उसी हालत में उसे छोड़कर फरार हो जाता है, तो उस मामले में हिट एंड रन केस के मामले में उसे क्या था 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जुर्माना रखा गया है सरकार की तरफ से कि अगर आप किसी व्यक्ति को टक्कर मारते हैं और उसे उसी हालत में छोड़कर भाग जाते हैं तो आपको उस पर क्या होगा कि 10 साल की सजा होगी और 7 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी के लेकर ट्रक ड्राइवरों ने क्या बहुत से बड़ा हंगामा कर दिया है। ठीक है फ्रेंड, पहले क्या था कि इसमें था कि पहले 2 साल का सजा थी, वो भी होती थी नहीं हो पाती थी। ठीक है, अब है कि इसमें जो होगा वो तत्कालिक कार्रवाई यानी 30 दिन के अंदर आपको कार्रवाई करना होगा। इसमें इस कानून को इतना बेहतर बनाया गया है। ठीक है, जिसमें आपको हम बता दें कि जिसमें दिया है प्रिलिमेंस यानी नाबालिग से दुष्कर्म, यानी अगर आप किसी भी नाबालिग यानी कोई भी औरत यानी लेडीज जिसमें अगर वो नाबालिग है, अगर उसके साथ आप दुष्कर्म करते हैं और दोषी पाए जाते हैं तो आपको सीधे फांसी या आपको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाएगी। अगर नाबालिग नहीं है तो अगर उस समय दोषी पाए जाते हैं तो आपसे 20 साल या उससे ऊपर की सज़ा सुनाई जाएगी। ठीक है, इसमें फांसी राजद्रोह कानून को ख़त्म कर दिया है। दुष्कर्म, फांसी, राजद्रोह, जो राजद्रोह का कानून था यानी देशद्रोह का जो कानून राजद्रोह का कानून था उसे समाप्त कर दिया है। IPC और CRPC को बदलने की बिल पेश की गई है। ठीक है, संसद में कुछ नए कानूनों में संशोधन हुआ, जैसे इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू होगा। क्रिमिनल प्रोसीडर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रस्तावित है। और इंडियन एविडेंस यानी जो सबूत होते हैं उन्हें 1872 से उसी के थ्रू चलाया गया था। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था उसको बदलकर अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रतिष्ठा होगा। और मॉबल लिंचिंग में हत्या की परिभाषा जोड़ी गई है। ठीक है, अब पुलिस 15 दिन नहीं बल्कि किसी भी अपराधी को अब अपने रिमांड में 90 दिन तक उसे रख सकती है। इस नए कानून में ये व्यवस्थाएं की गई है। ठीक है, अब हम बता दें आपको बिल पेश कैसे होता है और उसका पास कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में हम आपको कुछ छोटे से ऊपर फैक्ट्स बता देते हैं। जैसे हमारे जो संसद के नियम कानून है उसमें बिल कैसे बनते हैं तो आपको बता देते। जैसे मानिए कि हमारा संसद क्या है, संसद के 3 अभिन्न अंग है। एक है आपका राज्यसभा, एक है लोकसभा और एक है आपका प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। अगर इसे देखेंगे तो आपका इसका उल्लेख यानी संसद का उल्लेख आपको संविधान के जो हमारा संविधान है इसके अनुच्छेद के 79 में इसका क्या संसद का उल्लेख मिलेगा आपको। ठीक है, आपका राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में मिलता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे यानी संविधान कितने अंग हो गए आपका, तो उसके 3 अंग होते हैं। ठीक है, तो एक हो गया आपका राज्यसभा, एक हो गया लोकसभा और एक हो गया आपका प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। ठीक है, तो राज्यसभा का आपका उल्लेख अगर देखेंगे संविधान में तो किसमें दिया गया अनुच्छेद 80 में और इसका 81 में। ठीक है, और प्रेसिडेंट अनुच्छेद 52 में है। ठीक है, तो आपको इसे बता दें, पहले देखिए बिल पेश होता है। ठीक है, पहले इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, लोकसभा में इसे पूर्ण बहुमत से पास होना है यानी किसी बिल को यानी पूर्ण यानी साधारण बहुमत से यानी जो भी पार्टी अभी सत्ता में है वो इसे पास कर इसे राज्यसभा में भेजती है। राज्यसभा इस पर विचार विमर्श करती है और इसे राज्यसभा अगर इसे राज्यसभा
विचार विमर्श कर कर इसे पास करती है। तो ये पास होने के बाद ये बिल फिर कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति इस पर जब तक साइन या मोहर नहीं कर देते तब तक वो बिल लागू नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें इतने प्रोसीजर होता है, पहले लोकसभा से गुजरता है, फिर राज्यसभा, फिर आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, चाहे आपको बिल पहले राज्यसभा में पेश हो जाएगा, उसके बाद से लोकसभा में पास होगा, तब प्रेसिडेंट के पास जाता है, चाहे पहले लोकसभा में पास होता है फिर राज्यसभा या प्रेसिडेंट, ऐसा इसमें प्रोसीजर होती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे इसमें बात करते हैं। तो इसमें देखते हैं, अगला है कि केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह हैं। ठीक है, आपको पता होगा गृह मंत्री इस समय कौन है, तो अमित शाह है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि 1860 से 2023 तक भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली ब्रिटिश सांसद द्वारा बनाए गए कानूनों के जाकर चल रहा था। अब ये तीनों कानूनों को स्थान पर भारतीय आत्मा को सम्मिलित करने वाले नए कानून लाए जाएंगे। ठीक है, जिसे आपने पढ़ा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि विस्तार इसका, आपको इसके विस्तार में बता देते हैं। केंद्र सरकार ने अंग्रेजों के ज़माने के कुछ कानूनों को संशोधन करने जा रही है। इसके लिए सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक 2023 जो लागू किया, अभी पता है। जानकारी में लोकसभा में दिए गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आज मैं जो 3 विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, वे सभी पीएम मोदी के 5 प्रणों में से एक को पूरा करने वाले हैं। इन तीनों विधेयक में से एक है इंडियन पिनल कोड, एक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 होगा, प्रस्तावित होगा। और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रस्तावित होगा। ठीक है, आपको बता दिए। ठीक है, अगला है कि नया कानून भावनाओं भारतीयों के अधिकार देने होंगे। यानी लोकसभा में बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि इन तीनों कानूनों को रिप्लेस करके इनकी जगह 3 नए कानूनों को बनाने की उनकी भावनाओं भारतीयों के अधिकार देने की होगी। उनके कानून के उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं बल्कि किसी को न्याय देना होगा। ठीक है, इसमें ये बात कही हो कि इसमें किसी को दंड देने की प्रावधान नहीं की गई है, इसमें किसी अन्याय हो रहे व्यक्ति को न्याय दिलाने की बात कही जाएगी इसमें नए जो कानून आएंगे इसमें। ठीक है, इसमें 18 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की सुप्रीम कोर्ट, 22 हाई कोर्ट, न्यायिक संस्था और 142 सांसद और 270 विधायक के अलावा जनता ने भी इस विधेयक को लेकर सुझाव दिया और 4 साल तक इस पर चर्चा चली है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि 18 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, 22 हाई कोर्ट और 270 विधायक और 142 सांसदों ने इस पर बहस किया है। और इसमें भारतीय जनता का भी इसके साथ सुझाव लिया गया है। ठीक है, यानी जनता का भी इसमें सुझाव लिया गया है, जनता का समर्थन है इसके साथ। और 4 सालों तक इस पर विचार विमर्श किया और 158 बैठक हुई है। कितनी बैठक इस कानून पर हुई है? अभी तक 158 बैठकें की गई है इसके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। भगोड़ों की सजा, यानी अगर भारत से कोई भी व्यक्ति अपराध कर, चाहे कुछ भी कर, उसे पहले भाग जाता था, तो जब उसे पहले क्या कहता था कि पहले उसे वहां से भारत लाया जाता था, उसके बाद से उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती थी। ठीक है, मगर अब ऐसा नहीं होगा। भारतीय न्याय संहिता जो आ रहा है इसमें कहा गया है कि इसमें अब ऐसा नहीं होगा। आप कोई भी अपराधी हो, देश के किसी भी कोने में जाकर छुप जाए, कोई भी व्यक्ति चाहे तो कोई भी कोर्ट चाहे, यानी सिविल कोर्ट हो, हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उसे उसकी केस को आगे बढ़ा सकता है, उस पर सजाएं सुना सकता है। जैसे दाऊद इब्राहिम काफ़ी समय से भगोड़ा है, अब अपने तय किया कि सत्र न्यायालय या जज व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी केस चला सकते हैं और फैसला सुना सकते हैं। फिर चाहे वो व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो अपने बचाव के लिए वहाँ से आकर यहाँ केस लड़ सकता है। ठीक है, समझ में आई। अगला है सरकार ने गठित की, यानी सरकार ने इसके लिए एक समिति गठित किया था। ठीक है, देखिए बता देते हैं समिति। तो कानून 1872 संशोधन के लिए अपराधी मामलों में संशोधन समिति गठित किया गया था। इस समिति के प्रमुख दिल्ली में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के तत्कालिक वायसराय यानी चांसलर डॉक्टर रणबीर सिंह को बनाया गया था। इस समिति के अन्य सदस्य में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के तत्कालिक रजिस्ट्रार डॉक्टर GS वाजपेयी और DNL के वायसराय एंड चांसलर डॉक्टर बलराज चौहान और वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के पूर्व जज थारेजा शामिल थे।
फरवरी 2022 में समिति ने जनता के सुझाव के बावजूद सरकार को अपना रिपोर्ट सौंपी। अप्रैल 2022 में कानून मंत्रालय ने राज्य के सभा में बताया कि सरकार आपराधिक कानूनों को समीक्षा कर रही है। ठीक है, इस पर एक समिति बनाई गई थी। ठीक है, जिसमें आपके इसके चांसलर यानी तत्कालिक वायसराय कौन थे, रणबीर सिंह बनाए गए थे। ठीक है, इसमें समिति में कुल कितने, तो 4 सदस्य थे। ठीक है, अगला है कि राजद्रोह कानून का निरस्त कर दिया गया है। राजद्रोह कानून निरस्त कर दिया गया है। आपको बताए थे कि पहले क्या होता था कि कानूनी मामले में बहुत से ज़्यादा क्या होते थे, बहुत लंबी प्रक्रियाएं चली जाती थी। ठीक है, अब ये हुआ है कि अगर कोई भी कोर्ट, अगर कोई भी न्यायालय, ठीक है, अगर किसी भी का अपराधी मामले में अगर वो उस पर बहस यानी सुनवाई बहस कर चुका है, तो उसको यह अधिकार है कि वो अपने 30 से 90 दिन के अंदर उस पर सज़ा सुनाना उसके लिए अनिवार्य हो जाएगा। वो उस डेट को एग्जिट नहीं कर सकता, यानी आगे नहीं बढ़ा सकता। उसे 90 दिन के अंदर उस केस को सुलझाना ही होगा। ठीक है, पहले था कि 2 साल, 3 साल, 5 साल तक केसें टलती थी, अब वैसा नहीं होगा। अब 30 से 90 दिन के अंदर किसी भी अपराधी मामले में उसे सज़ा सुनानी होगी कोर्ट को। ठीक है, तो इसमें न्याय की जो प्रक्रिया है बहुत फास्ट कर दी गई है। ठीक है, चाहे किसी भी मामले में हो। और सबसे बेस्ट इसमें यह है कि महिलाओं के हितों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। और अगर आप नाबालिग से, पहले बता दें कि नाबालिग से अगर आप बलात्कार करते किसी को पकड़ा जाता है, तो उसे सीधे फांसी की या उम्र कैद की सजा होगी। इसमें कोई माफ़ी की सुविधाएं नहीं दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहे कुछ नए कानूनों में बदलाव। जैसे आपको देखेंगे कि पहले क्या था, 420 का केस, यानी आपको किसी के संग ठग करते हैं तो उसमें आपको धारा 420 लगता था। ठीक है, उसे अब बदल कर कुछ 300 200 कुछ कर दिया गया है। ठीक है, और पहले मर्डर का केस 300 क्या था, 52 था, उसे भी हटाकर अब बदल दिया गया है। ठीक है, यानी जितने भी पुराने धाराएं थी उसे बदलकर नए धारा के तहत उसे जोड़ा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें बहुत से थी है। अगर आपको इसे डिटेल वीडियो चाहिए धाराओं को जो नए नए चेंज हुए हैं, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल KP24 स्टडी से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे आसानी से सभी को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।